कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रही 3 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी बनकर ठगों ने फार्मासिस्ट से ठगे। पुलिस अधिकारी बनकर ठगों ने फार्मासिस्ट से 90,000 रुपए ठगे। मुरादाबाद में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें जिला अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट वल्लभ ममगई ठगी का शिकार हुए। उन्हें साइबर ठगों ने कॉल कर खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उनके बेटे को दुष्कर्म के मामले में जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद ठगों ने उनसे 90,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए। आनंद वल्लभ ममगई को जब इस ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अन्य लोगों से अपील की है कि वे जल्दबाजी में घबराएं नहीं और धैर्य से काम लें, क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उन्हें अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसमें ठगों ने उन्हें धोखा दिया। इस घटना ने मुरादाबाद में साइबर ठगों के बढ़ते हमलों को लेकर चिंता पैदा कर दी है। मैं डॉक्टर आनंद वल्लभ ममगई, मैं चीफ फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत हूँ जिला अस्पताल मुरादाबाद में। कल डिजिटल अरेस्ट का एक आपके साथ मामला हुआ, किस प्रकार हुआ, पूरी बात बताइए। ये बात है लगभग दिन में 12:15 पर एक अज्ञात फ़ोन आता मेरे पास और मैंने पूछा आप कौन साहब बोल रहे हैं। बोले मैं सदर कोतवाली है नोएडा में, वहाँ का SHO बोल रहा हूँ और यहाँ आपका लड़का जॉब करता है। मैंने कहा जी हाँ करता है। बोला अंकित ममगई नाम है उसका। मैंने कहा जी हाँ। बोला आपका नाम आनंद वल्लभ ममगई है। मैंने कहा जी हाँ। बोले आपके साहबजादे कल एक जो गंभीर अपराध में 2 लड़के लिप्त हैं, किसी वकील की लड़की से उन्होंने रेप कर दिया, उसके बचने के चांसेस बहुत 0.1% है। वो ICU में एडमिट है। तो मैं क्या करूं। बोले उनके साथ आपका साहबजादा भी है। मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो शादीशुदा है, वो इस करेक्टर का है नहीं हो। और आज ही सुबह मंडे को घर के रुद्रपुर से गया होगा ड्यूटी में, वो 5 वीक है उसका। बोले नहीं ये 8 दिन पहले का कांड है। मैंने बेटे से बात कराइए मेरी आप। बोले बेटे को फ़ोन नहीं करेंगे आप। बिल्कुल नहीं। मैंने क्यों। बोले बेटे का जो मोबाइल सर्वेलेंस में है, SP साहब बैठे हैं यहाँ पर, हाई प्रोफाइल मामला है, मीडिया है यहाँ पर सब, और DSP साहब हैं और वकील साहब की बेटी है और यहाँ हाई प्रोफाइल है। फ़ोन किया तो यहाँ सर्वेलेंस सब पूरा उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। मैंने कहा ठीक। मैंने बेटे से बात तो कराओ। बोले बेटे से बात जो है बोला हाल लो बेटे से बात करो। और हो उसी की आवाज़, पापा मुझे बचा दो और मैं बेकसूर हूँ पापा। बिल्कुल सेम, और मैं बेकसूर हूँ, मैं आपको आपके पैसे दे दूँगा। और इनको 90,000, उन्होंने 90,000 मांगे मुझसे। फिर मोल भाव किया। मैंने कहा भाई बच्चा मेरा बेकसूर है, 90,000 किस बात को ले रहे हो। नहीं ये है फलाना ढिमका हो। तो मैंने दिए पर 90,000, 4 किस्तों में 25, 25, 25, 3 और 15, 4। उससे 90,000 देने के बाद मैंने कहा अब तो छोड़ दो बच्चे को। फिर बोले ऐसा है हम 90,000 SP साहब कह रहे लौटा रहे हैं आपके। मैंने क्यों। बोले वो कह रहे हैं कि बच्चे का DNA टेस्ट होगा, इसमें 2 लाख रुपये खर्च होंगे। अगर ये दे रहे हैं अभी तो दो, और नहीं तो बच्चे को 12 साल के लिए जेल में डाल रहे हैं हम, और पैसे आपके लौटा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो, वकील की बेटी है वो जो कह रहे हो ICU में एडमिट है, वेंटिलेटर में एडमिट है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। और SP साहब, DSP साहब, ये आप जो ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे लग रहा है जो वर्दी का जो आप धौस दिखा रहे हो, वो लड़की के पिताजी को दे देना 90,000 आप। ये लड़की के पिताजी को दे देना, मैं भी बेटी का बाप हूँ। इसके अलावा मैं एक पैसे नहीं दूंगा, और मेरे बेटे को अगर लगता है अपराधी है जेल डाल दो। इसके अलावा क्या करूँगा मैं। ताज़ियत हिंदगी की 2 दफ़ा आपको लगा दी, वो लगा दीजिए और उसको जेल डाल दीजिए आप, अगर आपको लगता है। हम तो अपराधी नहीं है। हम अगर अपराधी होते, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, वो वहाँ जॉब कर रहा है, और बाकी उसकी बीवी टीचर है रुद्रपुर में, है? हम कोई अपराधी थोड़ी हैं। यहाँ भी फिर उसके बाद काट दिया उन्होंने जगह। फिर बोला हाँ जल्दी बताओ। फिर मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं गया सीधे वहाँ आपका सिविल लाइन थाने में, सिविल को इंस्पेक्टर साहब ने भेजा मुझे साइबर सेल में जगह पुलिस लाइन में। तो वहाँ जाके अभी दे वहाँ दी कंप्लेंट दी यूको बैंक में, वहाँ मैनेजर साहब को बताया ये बात। और अभी साइबर सेल जो है अंदर जो पुलिस लाइन में, वहाँ भी उनको संज्ञान में डाली बात, तो वहाँ भी नोट हो गई है। अब आगे देखो क्या होता है। किस तरह से कॉल की थी आपको उन्होंने। कॉल वीडियो कॉल की थी। वीडियो कॉल की। हाँ वीडियो कॉल की थी। वीडियो कॉल में मैं दिखाई दे रहा था, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। अब आप एक ठगी का शिकार हो चुके हैं, अब लोग आगे ठगी का शिकार ना हो, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से। मैं ठगी का शिकार भाई जितने भी हमारे ये रैकेट चला हुआ है, सभी लोगों से कहूँगा मैं कि किसी की बातों में ना आए। कोई फ़ोन करता है तो उस पर विश्वास मत करें आप। बेटा क्या करता है। बेटे से बात हुई आपकी। बेटे से बात में उसके तुरंत बाद में बेटे से बात की। वो अपनी वर्किंग प्लेस में, वो M.Tech उसने B.Tech किया, वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है अच्छा खासा। मुझसे बोले पापा मैं तो मुझसे ही फ़ोन करते हैं आप।
मैंने कहा इतना मौका ही नहीं दिया उन्होंने हमें, इतना ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया हमें। तो ये आगे सर इसमें मैं चाहता हूँ कि ये लोग अब जागरूक हो जाए इसमें। ये तो उन्होंने पूरा गदर मचा रखा है। शिकायत दर्ज करा दी आपने? शिकायत दर्ज करा दी मैंने, देखो अब आगे क्या होता है। अपनी तरफ से जो करने का था कर दिया, अब आगे जी अब वो जो कार्रवाई करेंगे उनके हाथ में है।